एक सखी बोली, मैया परसों की बात है, परसों की, मैं दही दूध बेचवे जा रही, तुम्हारे लाला मार्ग में मिल गए और तुम्हारे लाला ने कही माखन दे दे, मार्ग को दान दे दे। मैंने माखन दे दियो ने 100 माखन खवायो और जब दही दूध बेचवे गई तो मेरो दही दूध हाथ ही हाथन में बिक गयो, पतो ही ना चली, हाथ ही हाथन में बिक गयो। और कल जब आपके लाला के दर्शन नहीं भये, मैं दही दूध बेचवे गई तो एक छटाक दही दूध नहीं बिके, एक छटाक। तुम्हारे लाला के दर्शन करके गई परसों तो हाथ ही हाथन में माखन बिक गयो, दही दूध बेच गयो, और कल गई तो एक छटाक नहीं बिके। या लिए हम तुम्हारे लाला को दर्शन करवे आवे। मैया अब ते कन्हैया बोले, अब तो सुन ली तने, मैं चोरी ना करूं, ये झूठ बोले। अरे मेरो लाला, कन्हैया को उठाया, अपनी गोद में बैठा लिया और आज अखिल ब्रह्मांड नायक मैया यशोदा की गोद में, आहा क्या आनंद आ रहा होगा। मैया के भाग्य का कौन वर्णन करेगा, कौन। अरे हमारे हाथ में 8 मास के पुतले हो ना, उन्हें खिलाते खिलाते जिंदगी निकल जाती है हमारी। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, चाहे बेटा 2 पैसे का ना पूछे, लेकिन उनकी गोद में तो अखिल ब्रह्मांड नायक है। और बड़ी मस्त मैया यशोदा अपने लाला को खिला रही है। एक दिन कालिये नाग को श्री कृष्ण ने नाथा जमुना जी से। कंस ने कहा 1 करोड़ नील कमल के फूल चाहिए, 1 करोड़ नील कमल के फूल जब आएंगे, अगर नहीं आए तो कृष्ण बलराम को हाथी के पांव के नीचे दबा के मरवा दिया जाएगा। सब ब्रजवासी दुखी हो गए, परेशान हो गए। सब ब्रजवासी बोले, बाबा पूरे ब्रजमंडल को धन कंस को दे दो, का पतो धन देख के कंस प्रसन्न रह जाए और हमें क्षमा कर दे। बोले ना लाला, वो बड़ा दुष्ट है और दुष्ट लोगन को अच्छी बात नहीं बतानी चाहिए, बताए भी दो तो दुष्ट लोगन को अच्छी बात अच्छी कबूल लगे नहीं, बुरे लोगों को बुरी बात बता दो, बहुत अच्छा लगेगा। अभी जब मैं कल सुबह बच्चों से मिला तो एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी, हम अपने फ्रेंडों को कहते हैं कथा सुनने चलो तो नहीं चलते हैं, और जब हम उनसे कहते हैं कि तुम मूवी देखने चलो तो वो चल देते हैं। कितना गजब का प्रश्न है, कितने गजब की बात है। आजकल तो कथाओं में भी इनविटेशन देना पड़ता है, तब भी 7 दिन में से 1 दिन आते हैं। हाँ जी कि ना जी, जवाब दीजिए जी। पार्टी में भी तो इनविटेशन मत दो, बस SMS डाल दो एक, इस टाइम है, और एक कोई बड़ा नाम ऐड कर देना, फलानी आ रही है, इतना लिख दो बस। ये मेरे को कह रहे थे कल प्रेम भैया और किशोर भैया और सब मिलके, बहुत भीड़ है महाराज, भयंकर भीड़ है इस कथा पंडाल में, इतनी भीड़ कभी आई नहीं कथा में। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, यहीं तुम मुंबई से एक किसी को बुला लेना, इसकी 100 गुना ज्यादा भीड़ होगी, पूरा इंदौर इकट्ठा होगा यहाँ, और सारे रईस के इकट्ठे होंगे, इंदौर के सारे रईस। स्पेशल आगे से फोन आए, ए भैया पास है, पास बाज रखे हैं, हम कहां से घुसे, कहां से आना है, एंट्री किधर से है, एंट्री है नरक में से होते हुए, वहां से आ जाइयो, कसम से नरक में होते हुए एंट्री है, वहां तेरी करेंगे तेरी सेवा, आजा, अच्छे काम के लिए आ जाएंगे एक दिन। अच्छा आप कर, कितना दिन चलता है, 7 दिन। इतना लंबा 7 दिन चलेगा, हाँ अच्छा, संडे वनडे को आएंगे। मन तो ऐसा करता है कुछ हाथ में हो ना, ईंट वींट कुछ, जिसने सब कुछ दिया उसी के लिए तेरे पास टाइम नहीं है, और जिसने तेरा सब कुछ लूट लिया, भाई साहब कहां से घुसूं, एंट्री कहां से करनी है। एक बात कहूं, जो आप लोग बैठे ना यहां पर, वाकई मेरे कन्हैया के बहुत प्यारे हो तुम लोग, बहुत प्यारे हो।
जो अपनी मैं को, अपने अस्तित्व को मिटाकर ठाकुर की कथा के लिए आते हैं। हे मेरे भाई बहन, मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। ये जितनी भी बातें मैं कह रहा हूं, आपकी उस आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं दुनिया के पाप में खो गई है। वरना मेरे ईंट लिए तो मुझे मैंने कभी ईंट हाथ में उठाई नहीं। मैंने तो आता कि चेंटी ने हमारी भैया ईंट कहां से मारूं। पर हां, अगर तुम्हें शर्म आए तो अपने माथे पे ईंट अपने आप मारने की एक बार ट्राई करना। पाप किए हैं ना, थोड़े कम हो जाएंगे। और वो ईंट मत उठाना, अच्छे कर्मों की ईंट उठाना, एक पत्थर उठाना कि अब तक हो गए सो हो गए, अब तो अच्छे कर्मों का पहाड़ बनाना है। इतना ऊंचा पहाड़ बना देना अच्छे कर्मों का कि बस अब उससे आगे कुछ बचे ना। कहते ना, जब जागो तब सवेरा, आज से जग जा। कन्हैया चोरी करते नहीं, ब्रज की गोपी करवाती हैं। कालिय नाग जमुना में रहता है। कालिय नाग को नाथने के लिए श्री कृष्ण जमुना में कूदते हैं। और देखिए कितने सुंदर होंगे। नागिनों का स्वभाव कितना खतरनाक होता है कि नहीं? बड़ी स्वभाव से ही सबको काट लेने वाली होती है वो। लेकिन जैसे ही कन्हैया को देखा जमुना जी के भीतर उन नागिनों ने, तो मोहित हो गई ठाकुर जी पे। कन्हैया बहुत छोटे से हैं, 5 साढ़े 5 वर्ष के होंगे ज्यादा से ज्यादा। जमुना जी में भीतर घुस गए, गेंद ले भी गए। गेंद काय गुले भी गए, कमल के फूल ले भी गए, नील कमल के फूल। गेंद को तो बहान हो तो चले गए। अब नागिनों ने देखा इतना प्यारा सा, सब मोहित हो गई उन पे। और क्या कह रही है? कौन दिशा ते आयो रे बालक, कहा तुम्हारो कौन रानी के पुत्र कहियत, कहा तुम्हारो कहां पे आयो, कौन जायो, नाम कहा है, गाम कौन सो है। पूरब दिशा ते आयो री नागिन, गोकुल मेरो गाम है। मात यशोदा पिता नंद और कृष्ण मेरो नाम कृष्ण। अच्छा, ले जा रे गलहार माला, 1.25 लाख की बोलियो, इतनो धन ले जा रे बालक, नाग से दऊ चोरिया। अरे काय को आए गोन्या, ये जमुना जल बेस भरे भयो है, और ये मेरो पति तो सो रहे हो भी, और जग गयो तो प्रलय आ जावे। एक काम कर, मेरे 1.25 लाख के हार को ले जा, और जितनी जल्दी हो चले जा। मैं अपने नागपति देवते चुराए के दे रही हूं, और पूछेंगे तो कह दूंगा चोरी है। पर तू जा। क्यों? जिससे प्रेम हो जाता है ना साहब, तो उसे हम विघ्न में नहीं देखना चाहते, कष्ट में नहीं देखना चाहते। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो ना, तो आप क्या चाहोगे? हमेशा उसका, क्या बोलो, आप क्या चाहोगे? उसका भला, यही चाहोगे ना। विदिन सेकंड इनको प्यार हो गया कृष्ण से। नागिनों को तू करके दिखा दे नागिन से प्यार, कर ले तू तो खुद ही भीतर। राधे नागिन कह रही है ले जाओ, पर जल्दी जाओ। और कन्हैया क्या कह रहे? का करूं गलहार माला, 1.25 लाख की बोरी, वृंदावन में घड़ो तेरे नाग की करूं। अरे तू क्या बात कर रही है? तेरे लाख वाकन की बात मत करे। लक्ष्मी तो यहाँ पाम दबावे हमारे। हम यहाँ हार लेवे नहीं आए, तेरे नागपति को हरावे आए। तेरे पति हराएंगे, वृंदावन में ले जाएंगे, और वृंदावन में ले जाके तेरे पति की रस्सी बनाए के, और मां जो है झूला पे झुलाएंगे राधा रानी को। अच्छा जी बात है। नाग को जगाया, तब उठे प्रभु जल के राजा। इंद्रवन घबराया, प्रभु के मुकुट पे झपट कीनी, शब्द सुना। जैसे ही भगवान ने जगाया उसे, कैसे? लात मारी उसकी पूंछ पे, जाग।
और जल्द उठा तो पूरे फनों से प्रहार किया भगवान के ऊपर। कौन है जो जो जमुना के विष से युक्त जल से मरा नहीं और यहां तक पहुंच गया? कन्हैया बोले जमुना जल विष धर कर दीना, जल में विष फैलाया है तो काली को नाथन कारण ये बंसी वाला, आज बंसी वाला तुझे नाथने आया है। अच्छा, युद्ध हुआ। अब नाग ने क्या किया, ठाकुर जी को अपनी पूंछ में चारों तरफ से, जिस पे आक्रमण सर्व करता है पहले उसे डसता है, और कहीं कोई बड़ी वस्तु हो तो उसे अपनी पूंछ में लपेट लेता, और वो लिपट गया अगर एक बार तो हो गया गोविंदाय नमो नमः, फिर नहीं होगा कुछ। ठाकुर जी ने कही ले तू बांध ही ले, तेरी पकड़ू देख लेला कैसी है, बांधिए चारों तरफ से यूं ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी बोले लाभ दिखा में, और जैसे बांधे तो ठाकुर जी ने अपना विग्रह बढ़ाना शुरू किया, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और जैसे जैसे विग्रह बढ़ती गई उसकी नस टूटने लगी, इतनी टूटने लगी वो चीखने लगा, वो चिल्लाने लगा बचाओ 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 बचाओ। चुबाई और बांध ले, बोले ना बचाओ मेरे प्रभु, गलती हो गई मुझसे, अपराध हो गया, लगता है मैं आपको पहचान नहीं सका। एक बार मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था तुम्हें द्वापर युग के अंत में भगवान के दर्शन होंगे, मुझे लगता है आप वही हैं, आप सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं। झट चरणों में लेट गया। भगवान बोले एक काम तो हमारा कर दे। बोले कहा काम है? बोले एक काम कर दे कि 3 करोड़ नील कमल के फूल ले चलने, 3 करोड़ 6 करोड़ ले लू। बोले ना मामा ने तो 1 करोड़ ही मंगाए, हम 3 करोड़ पहुंचाएंगे।